Hey my all beautiful heads, welcome back to my channel. I hope so आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो. आज मैं आ गई फिर से आप सबके लिए विलन कैन बी लवर के नेक्स्ट पार्ट लेके. अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना. ओके, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं. मेंशन के सामने वाली जगह बहुत अच्छा है. हाँ, वहाँ पे सामने एक स्विमिंग पूल है. उस स्विमिंग पूल के पास फादर हर रोज़ सुबह बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं या फिर वहाँ पे बैठ के अपनी टाइम को एंजॉय करते हैं. बट आज सिचुएशन थोड़ा सा अलग है. हाँ, क्योंकि जो टेबल है वहाँ पे बहुत सारी ड्रिंक की बोतल एंड बहुत सारी चीज़ें रखा हुआ है. फादर पता नहीं ये इंसान कैसा है. उम्र हो गई है, अब देख के भी थोड़ा बहुत लगता है कमज़ोर हो रहा है. फिर भी घमंड और तेज़ रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है. इस उम्र में भी हमेशा ड्रिंक करना चाहता है या फिर ड्रिंक करता है. जो भी हो, वो उनके हाथों में अभी ड्रिंक की ग्लास था. वो बैठा हुआ है और सामने देख रहा है. उनके ठीक सामने बैठा हुआ है लारा. हाँ, वो उस लड़की की तरफ देखा. आज भांजी के साथ मोशन नहीं गया था, तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी दुश्मन की लड़की को घूर आए. हाँ, दुश्मन की लड़की, वो भी आपके ही सामने आके ऐसे बैठा हुआ है एकदम नॉर्मली. क्यों पता नहीं. और आज वो लिटरली वांगजी जैसे गेटअप करके आया है, ऊपर से नीचे तक ब्लैक. और सबसे शॉकिंग बात, जो लड़की दिन भर सिर्फ ड्रंक होके पड़ा रहता है यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ, आज वो चुपचाप बैठ के ब्लैक कॉफ़ी पी रहा है. अब फादर उसको देखा और क्लियरली पूछा, क्या चाहिए, क्यों आए हो? हाँ, ठीक ठाक से जवाब दो. अब मोशन्नू जो कि फादर की तरफ देखा. लारा बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ था. वो भी कहीं ना कहीं एक गैंगस्टर की ही बेटी है, तो उसको ऑब्वियसली फादर की बिहेवियर या फिर गैंगस्टर की जो रूडनेस होती है, ये उसकी आदत बन गया है, उसकी आदत में आ गया है. वो क्लियरली बोला, रिश्ते में आना चाहती हूँ. मोशन्नू अपनी हाथों को कस के बंद किया, क्योंकि उसे समझ आ रहा है कि ये यहाँ पे क्यों आया. फादर ने बोला, रिश्ता कैसा? बोल सकते हैं कि आपको मैं अपनी फादर इन लॉ बनाना चाहती हूँ. फादर की जो फेशियल रिएक्शन था, ये उनका जो फेस था ना, वो एकदम सख्त हो गई. वो अपने हाथों को मुट्ठी कर लिया. अपने अंदर की जो गुस्सा है उसे कंट्रोल किया. हाँ, वो उस ओमेगा की तरफ देखा. लारा जो फादर को ही देख रहा था. फादर जो कि उसकी तरफ देखा. वांगजी को लेके वो कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है या फिर कितना पॉजेसिव है या फिर वो वांगजी को कितना पसंद करता है, वो सिर्फ उनको ही पता है. वो हमेशा वांगजी को प्रोटेक्ट करता रहता है. वांगजी के आगे वो कैसे भी बिहेव कर ले, पर पीछे पीछे वो वांगजी के लिए सच में बहुत ज़्यादा केयर करता है. वो थोड़ा ठंडा बट थोड़ा सा रफ टोन में बोला, क्या वांगजी तुम्हें चाहता है? लारा तो तुरंत अपने सर को नीचे कर लिया. फादर की क्वेश्चन में एक रफनेस था जो वो फील कर पा रहा था. बट राइट नाउ वो कोई ऐसे हरकतें नहीं करना चाहता है. एक लंबा सा बीत गया एंड कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर देखा एंड बोला, अभी नहीं चाहता है, बट जाने में कितना टाइम? तो लाड़ा के जवाब से उसकी तरफ देखा. उन्हें अच्छा लगा. हाँ, उनकी फेस पे जो गंभीरता था वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ. उन्हें थोड़ा सा हंसी आई, बट वो उन्होंने एकदम छुपा लिया. लारा और वांगजी एक ही टाइप के इंसान हैं. दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अपनी डिसीजन पे अड़े रहने वाले इंसान हैं. हाँ, ये तो फादर को समझ आ ही रहा है. वो लूसी की तरफ देखा. वो चुप रहा. अपने दिमाग में सारी सवालों को, सारी चीज़ों को वो समेट रहा था. पर दूसरी तरफ मोशन्नू, उसका तो दिमाग लिटरली ख़राब हो रहा था. उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था. उसका फेस लिटरली एकदम एकदम गुस्से में आ गया था. वो कुछ बोलता उससे पहले उसका नज़र गई वांगजी का. हाँ, वांगजी अपनी कार से उतरा. उसने देखा एंड उसके बाद जो देखा, उसकी फेस कुछ ही मिनट पे वो सारी गुस्सा गायब. वांगजी लिटरली विंग को अपनी गोद में उठा के मेंशन की तरफ आ रहा है. और ये देख के वो बस देखने में चला गया. और मेंशन की जो वेदर है लगा कुछ किसी टाइम में एकदम से बदल गया है. मोशन्नू अपने आप को संभाल नहीं पाई. हाँ, वो फादर के पीछे खड़ा हुआ था
एंड वहाँ से वो बहुत ज़ोर से सीटी मारा। फादर थोड़ा सा इरिटेट हुआ, वो पीछे देखा, उसे कुछ बोलता, तभी उनका नज़र गई ठीक उनके पीछे से लान वांगजी की तरफ। ये देखी वो अपने हाथों को मुट्ठी कर लिया। तुरंत उनका फिक्स फिर से सख्त पड़ गई। ये गुस्सा है या फिर टेंशन है या फिर कोई कुछ और, उन्हें नहीं पता, किसी को नहीं पता। लारा भी ठीक उसी टाइम पे देखा, उसके फेशियल रिएक्शन भी चेंज हो गई। अंदर से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वांगजी को ऐसे देख के या फिर वांगजी के साथ विंग को देख के हज़ारों चीज़ें, हज़ारों क्वेश्चन उसके दिमाग में आ रहा था। ऊपर से उसके अंदर तूफान चल रहा था। वांगजी का फेस हर बार की तरह सख्त है, पत्थर की तरह। हाँ, लाइक कोई भी उसको देखे तो देखने चला जाएगा या फिर देखता रहेगा। बट आज सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट कर रहा है वह है वांगजी की गोद में विवोशन। आज विंग लाइक हिलडुल नहीं रहा है, वांगजी को कील घुसा नहीं मारा है, वो एकदम चुप है, एकदम चुपचाप वांगजी के सीने के पास अपने सर को रखा हुआ है। हाँ, अगर विंग को अच्छे से देखे, उसका लिप्स, उसका फेस, तो समझ आ जाएगा कि वांगजी वो अपनी डोज विंग को बराबर दे के सेट करके फिर यहाँ पे आया है। लाइक वांगजी को पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। सो अब वो उतना नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? स्टेशन से मेंशन तक आने में वो पता नहीं कितनी सारी पर्सनल दवाई, डोज, मेडिसिन विंग को दे चुका है। वो तो विंग की फेस, उनकी नेक को देखेगा कोई तो समझ लाइक आ ही जाएगा। वांगजी लंबे लंबे कदम लेते हुए मेंशन की तरफ जाने ही वाला था, तभी उसने सुना रीड स्टॉप। वांगजी रुक गई, वो पीछे मुड़ा, लाइक फादर की तरफ देखा एंड उसके बाद अपनी गंभीर वॉइस में ही बोला, ही इज़ फिजिकल अनस्टेबल, ही नीड रेस्ट। जो बात करना है मैं उसको रख के आ रही हूँ, उसके बाद करना। फादर जो कि अपनी दांत को एकदम कस के बंद कर रखा था, बट लारा वो अपने आप को रोक नहीं पाई। वो दौड़ के वांगजी के पास गई और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से साथ दिया एंड बोला, फिजिकल अनस्टेबल मतलब कि क्या हुआ इस ओमेगा को, तुमने इसको गोद में क्यों लिया है? क्योंकि वो चल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि उसके साथ कुछ बहुत खास हुआ है, इसी कारण वो चल नहीं पा रहा है। लाइक तुम तो समझ ही पाओगे। हाँ, वांगजी अपनी वही ढेरा स्माइल किया। लारा जो कि कुछ बोलता उससे पहले वो विंग की नेक की तरफ देखा, जहाँ पे बहुत सारी मार्क था, बहुत सारी निशाने था, और ये देख के उसका दिल एकदम धक करके उठा। बट वांगजी उसे फर्क पड़ता है? रत्ती भर का भी नहीं। लारा अपने हाथों को मुट्ठी कर लिया था। वांगजी विंग को लेके वो आगे की तरफ जा रहा था। जितना मेंशन के अंदर वांगजी जा रहा था, विंग शॉक्ड, उसकी आंखें बड़ी बड़ी। वो मेंशन लाइक वो बहुत बहुत ज़्यादा ही अलग सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है। हाँ, बोलना पड़ेगा। बट इतनी सुंदर, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी उस मेंशन के अंदर कुछ तो है जो विंग की पूरा बॉडी को शिवर कर रहा था। उसे अजीब सा लग रहा था। ठीक चाइना में जो वांगजी की फार्म हाउस था, ठीक उसी तरीके की, लाइक पूरा जगह ब्लैक। और सबसे अजीब बात, ये घर को डेकोरेट किया गया है गन्स और अजीबो चीज़ों से। लाइक वाई, उसे फिर याद आई, अरे ये तो एक गैंगस्टर की घर है, तो ये तो होना ही है, ये तो होगा ही। वो शॉकिंगली सब कुछ देख रहा था। और वांगजी जब देखा कि विंग किस तरीके से देख रहा है, वो थोड़ा स्माइल किया और उसको लेके जाके सोफे में बिठाई। अभी भी विंग उसकी गोद में ही है। अब वो विंग जो थोड़ा हटने की कोशिश किया, बट वांगजी उसे जाने नहीं दिया, उसे कस के पकड़ा और फिर से उसे अपने पास एकदम बिठाया, अपनी गोद में। हाँ, उसकी लैब में एकदम बेबी की तरह। सडनली बड़ा सा ईगल उड़ के आके एकदम वांगजी के शोल्डर के पास बैठा। विंग एकदम घबरा गई, लिटरली सडनली इतना ज़्यादा, लाइक वो घबरा गई। वो तुरंत वांगजी की शर्ट को एकदम कस के पकड़ा और आंखों को बंद कर लिया। और वांगजी वो हंसा क्योंकि विंग हड़बड़ा गया है। और वांगजी वो विंग को देखने लगा, कैसे विंग उसके और भी करीब से करीब आते जा रहा है। कुछ ही मिनट पे एक ब्लैक कलर की जो कैट है वो वांगजी के सामने आ गई और वो एकदम उछल के लाइक उस सोफे के अंदर बैठा। और उसके बाद वांगजी की और भी करीब आई। विंग जब वो छलांग मारा था ना, तो विंग घबरा गई। वो आंखें खोला और वो और भी शॉक्ड, घर है या फिर कुछ और, मतलब यहाँ पे ये सब क्या कर रहा है। वो उस बिल्ली की तरफ देखा, लेकिन विंग जितना ज़्यादा क्यूरियस है या फिर ध्यान से देख रहे हैं, वो बिल्ली भी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा है। वांगजी एक बार उस बिल्ली की तरफ देखा, एक बार वांगजी की तरफ देखा। लाइक दोनों की आई कलर बहुत हद तक सेम है। कैट एकदम से विंग के पास आ गई और अपनी टंग से विंग के हाथों को लाइक लिक करने लगा। ये देख के वांगजी के फेस पे
एक स्माइल आ गई। वो उस कैट की तरफ देखा एंड उसको बुलाई, टिगर डू यू लाइक हिम एज द क्वीन ऑफ आवर मेंशन। पता नहीं उस कैट को क्या हुआ, वो और भी विंग के करीब गई। अब विंग के लैब में वो बैठ गई, लाइक वांग जी, एंड उसकी लैब में हमारी विंग, एंड विंग की लैब में वो कैट, लाइक एक फैमिली की तरह। शायद वो वांग जी को समझाना चाहता है कि हाँ मैं मान गई, अब हमारी मेंशन की क्वीन यही होगा। वर्ड सुनते ही तुरंत विंग वांग जी की तरफ देखा और वांग जी ने आग मारा। हाँ, और तभी वो जो ईगल था ना उसकी तरफ देखा और बोला, ब्लैक हॉक टेक हिम अवे। और लिटरली वो ईगल आई और उस बिल्ली के नेक पे कुछ लाइक एक रस्सी की तरह लगा हुआ था, वो उसको पकड़ा एंड उसको लेके उड़ा के वहाँ से लेके चला गया। लाइक विंग के लिए ये क्या था, मतलब वो उसकी आंखें बड़ी बड़ी, मतलब वो एक बार वांग जी को देखा और उस जगह को, मतलब वो क्या रिएक्ट करे उसको कुछ समझ नहीं। वो तुरंत वांग जी की तरफ से बोला, ये लोग आपकी बात समझता है। वांग जी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ देखा और बोला, अगर तुम जानवरों को प्यार करोगे, उससे प्यार करोगे तो वो तुम्हारी बात मान ही जाएगा। वही देखा बोला, आप जैसे हार्टलेस इंसान इस जैसे पक्षियों की केयर भी करते, प्यार भी करते, ये थोड़ा हंसने वाली बात नहीं हो गई। लाइक वांग जी को इंसल्ट करने के लिए या फिर वांग जी को पिंच करने के लिए वो बात बोला था, बट वांग जी उसे इग्नोर किया, बोला सब पक्षियों को नहीं या फिर सब एनिमल को नहीं, इन दोनों को किया है एंड इसके पीछे कारण है बहुत ख़ास। हाँ, वैसे क्या है वो कारण? हाँ, वांग जी तुरंत विंग की जो हुडी है उसकी बीच में से हाथ घुसाई और विंग को कमर को पकड़ा और तुरंत विंग उसकी वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रखा एंड उसकी तरफ देखा और थोड़ा गंभीर टोन में बोला, क्या वो कारण है, क्या है उनके अंदर जो आप उनको पाल रहे हैं? वांग जी ने देखा बोला, वेल अगर ईगल की बात करें तो एक अच्छा शिकारी होती है, बहुत दूर से भी अपने शिकार को देख लेता है और उसके बाद एकदम से उसे पकड़ लेता है। और रही बात एनिमल लाइक बिल्ली की, बिल्ली कैट, वो पहले ही मुसीबत को झाँच लेता है कि बहुत जल्दी मुसीबत आने वाला है और उसे पता होता है, इसलिए वो पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। इसका मतलब उस दिन आपको पता था मेरे ऊपर हमला होने वाला है और उसी कारण आपने वो चाकू मेरे पास दिया था, मतलब मेरे पास छोड़ के आए थे। कोई जवाब नहीं दिया वांग जी। उसी टाइम एक स्टाफ आई, हाँ एक मेल, और वो आके वांग जी के सामने घुटनों में बैठा एंड उसके बाद वो वांग जी के जो जूते हैं वो खुद से खुलने लगा। वही शॉक, लाइक एक इंसान लाइक कितनी पावर दिखाना चाहता है या फिर क्या है उसे समझ नहीं आया कि खुद के जूते भी कोई और आके खोल रहा है। वो वांग जी के जूते खोला एंड उसके बाद वो विंग की तरफ हाथ बढ़ा ही था, तभी वांग जी तुरंत बोला वो बहुत ज़ोर से बोला था। वो जो इंसान था ना वो घबरा गई। स्टाफ को पता है वांग जी के आगे गलती का कोई माफ़ी नहीं होता है। वो तुरंत खड़ा हुआ, अपने सिर को नीचे किया और रिस्पेक्टफुली बो करके वहाँ से चला गया। उसके बाद जो हुआ उसे विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड, क्योंकि वांग जी खुद हाथों को आगे बढ़ाई और विंग की पैर से जूते खोलने लगा। लाइक जो इंसान कुछ ही टाइम पहले लाइक अपने जूते किसी और से खुला रहा था, वो इंसान खुद विंग के जूते खोल रहा है। लाइक विंग शॉक्ड वांग जी के ऐसे बिहेवियर से। वो तुरंत वांग जी की तरफ देखा, बोला, अच्छा आपके पास तो बहुत सारी फेस वॉश होगा है ना, क्योंकि आपकी इतनी जो चेहरे है। वांग जी विंग की तरफ देखा, लाइक विंग अगैन उसको पिंच मारा है। वांग जी ने हंसा एंड विंग को गोद में लेके खड़ा हुआ एंड चलते हुए बोला, वेल फेस कितना भी बदल लो बट मेरी टचेस वही रहेगा जो तुम्हें बहुत सुकून भी देगा और साथ में दर्द भी। चलो लेके चलती हो तुम्हें तुम्हारी परमानेंट जगह पे। सीधा वो विंग को लेके गई उसकी मास्टर बेडरूम की तरफ। हाँ, अंदर जाती विंग का आँखें बड़ी बड़ी हो गई। लिटरली वो रूम वो वांग जी की वो फार्म हाउस के रूम से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा था। आसपास जब देखा विंग का पूरा बॉडी अचानक से शिवर करके उठा, क्योंकि वो बेडरूम कोई नॉर्मल बेडरूम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। विंग जो आसपास देखने लगा, वांग जी विंग को नीचे उतारा उसकी गोद से। विंग आसपास देखा, अपनी सलाइवा को निकल रहा था। तभी वांग जी ने बोला, पसंद आई बेडरूम? विंग तो तुरंत वांग जी की तरफ देखा और थोड़ा रफ वॉइस में बोला, बेडरूम मतलब? वांग जी थोड़ा सा इरिटेट बन। वांग जी जो कि अपनी बॉडी से जो कोट है वो उतारा, बोला, ओहो अब क्या तुम्हें लाइक इस बेडरूम के अंदर भी क्लास लेना होगा? हाँ क्लास चाहते हो? वहीं
जो बातों की एकदम घुमायन बोला, सच सच बताना। अब आपको पता था ना उस दिन मेरे अंदर अटैक होने वाला है, अब मुझे मर्डरर बनाना चाहते थे, इसीलिए जानबूझ के वो चाकू वहाँ पे रख के आए थे, है ना? वांगी इस पर तुरंत वहीं की तरफ देखा और गंभीर तरीके से बोला, तू चाहे या ना चाहे तो एक ऐसी रेगिस्तान के उन पर पैर रखा है जहाँ पे अपनी परछाई भी अपने आप से किसी भी वक्त धोखा दे सकता है। और ये एक महीने की जगह है जहाँ पे हर एक कदम मौत लिखा हुआ है। अपने आप को बचाओ, शिकारी नहीं शिकार बनो और अपनी मुसीबत को भगाओ, अपने आप को बचाओ और साथ में उनकी खेल ख़त्म करो जो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए या फिर तुम्हारे पास आने की कोशिश करे। समझ में आई? अपने आप को बचाने के लिए कभी कभी खून के रंग से रंगना पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो भोलापन है ना आपकी फेस की, उसे दूर हटाइए और अपनी असली शक्ल पे आ जाइए। सब चीज़ों की कारण आप है। आपने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके छोड़ा है, मेरी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया है। थैंक्स मी लेटर। वही शौक, वो तुरंत अपनी घोड़ी की जो चेन है ना उसे खोला और उसको बोला, इसके लिए ये सब है ना? हाँ लीजिए अपनी सारी भरस को निकालिए, जो जो करना है करिए और उसके बाद मार दीजिए, मुझे अब जिंदा ही नहीं रहना है। ये यही है ना? लो लीजिए ना, करिए जो करना है करिए, उसके बाद मार दीजिए, मुझे बस अब मरना है। वांगी के अंदर गुस्सा बढ़ते जा रहा था, जो उसकी आंखें देख के ही समझ आ रहा था, बट वो एक ऊँट तक नहीं किया। वो लंबी कदम लेते हुए दरवाजे के पास गई, वहीं धड़ाम से बिस्तर के ऊपर बैठ गई। उसे तकलीफ हो रहा है, वो रोना स्टार्ट कर दिया। ये कहाँ आके वो पहुँच गया है, हर एक कदम अब विंग को और भी तोड़ रहा है। धड़ाम से दरवाज़ा बंद हुआ, विंग को लगा वांगजी चला गया है, बट नहीं वहीं सामने देखा तो वांगजी लंबी कदम लेते हुए विंग के पास आई, वहीं एकदम खड़ा हो गया। बट वांगजी तुरंत उसको पकड़ा, उसे एकदम अपने करीब खींचा और विंग की हुडी के अंदर से उसकी कमर पे हाथ रखा एंड वहाँ पे स्लाइड करते विंग की तरफ देखा, बोला लुक एट माई आईज रेड। विंग नहीं देख रहा था, वांगजी ने बोला मेरी तरफ देख। वहीं जो हलवा के वांगजी की तरफ देखा, वांगजी बोला अब इस बेड की तरफ देख, बहुत बड़ा है ना? हाँ चल शेयर करते हैं। वहीं जो सुन पड़ गई, मतलब वो कुछ बोलता, तभी उसने महसूस किया बाहर से बहुत जोर से किसी की चिल्लाने की वॉइस आ रहा था। अभी लंबी कदम बोल लेते हुए मेंशन के अंदर आई, वो चिल्ला रहा था। फादर जो कि लिविंग रूम में सोफे में बैठा हुआ था, तक बहुत बेसब्री से तकबीर को देखा और दोनों की आई कांटेक्ट हुआ। तकबीर गुस्से में चिल्ला के बोला कहाँ है मेरा हस्बैंड? हाँ। फादर अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया, उसके बाद उसके तरफ देखकर बोला आराम से बात करो, भूलो मत तुम किसके सामने बात करे हो, और तुम्हारी हस्बैंड उसके बारे में बताना है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे कॉल करके लाई हूँ। समझ में आई ना? आराम से बात करो और अपनी हस्बैंड को यहाँ से लेके जाओ। तकबीर की आंखों में बहुत गहराई था, वो फादर की तरफ देखा एंड उनके बगल में जाके बैठा और धीरे से उनकी कानों के पास गई एंड बोला इतिहास दोबारा दोहराइए मत दोहराइए, बर्बादी सिर्फ मेरे अकेला नहीं होगा, मरूंगा बस मैं अकेला नहीं, सारे रहस्य को पहले सबके सामने खुलासा करूंगी, उसके बाद जाके मैं मरूंगी और साथ में सबको बर्बाद करूंगी। उसके बाद ये खेल, ये इतिहास जो कई सालों से चल रहा है ना, उसे बंद करूंगी। फादर जो गुस्से में उसकी तरफ देखा और वो तकबीर से भी ज्यादा जोर से चिल्ला के बोला जैसे मक्खी जिसे मैं किसी भी हालत में मिट्टी के साथ एकदम मिला सकती हूँ, वो मुझे धमका रहा है। हाँ मैं चुप हूँ, शांत हूँ, इसीलिए कि खून के साथ खून की लड़ाई ना हो। तकबीर जो बिल्कुल भी घबराया नहीं, वो एकदम आराम से उनकी तरफ देखकर बोला आपका पहला गलती आपने मुझे बहुत इजीली ले लिया है और ये आपका गलती है, ये आपको भी पता है। मैं शांत हूँ, मुझे शांत रहने दीजिए, नहीं तो बर्बादी का खेल किसी भी वक्त मैं शुरू कर दूंगी। अब तकबीर की बातों से फादर थोड़ा सा दब गया था, चुप हुआ। उसके बाद देखकर बोला मेरी रीत की तुम किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करोगे, आई स्वेयर मैं इस दुनिया से तुम्हारी नाम और निशान में मिटा दूंगी। साला
तेरा एंट्री हमेशा गलत टाइम पे क्यों होता है? लाइक टाइम सेंस बहुत ज़्यादा बुरा है। मैं कितनी अच्छा टाइम में लाइक इंजॉय कर रही थी, कर दिया ना मुझे डिस्टर्ब। आंटी जानबूझ के शर्ट की 2 बटन खोल के आया था और अब तकबीर के सामने उसे लगाने लगा। लिटरली वो क्या दिखाना चाहता है, क्या मीन करना चाहता है, वो तो उसे ही पता है। बट वो जो मीन करना चाहता है शायद तो वो कह ही चुका है। वो जाके फादर के सामने खड़ा हुआ और फादर तुरंत उस टॉपिक को चेंज किया और तकबीर की तरफ देखने बोला, आज की पार्टी में तुम्हें आना होगा, ठीक है, तुम हाईली इन्वाइटेड हो। तकबीर अपने सर को नोट किया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, हद से ज़्यादा। हाँ, भांजी की वॉइस, भांजी की बातें, सब उसकी खून खौला रहा था। दूसरी तरफ जब विंग ने तकबीर की बात सुना था, वो दौड़ के नीचे आई और तकबीर को देख के तुरंत वो तकबीर के बाहर जाके खड़ा हुआ। उसका बॉडी शेक कर रहा था और तकबीर जब विंग को देखा उसे लगा कि उसकी जान में जान आया है। भांजी खड़ा था फादर के पास, वो तीखी आंखें करके विंग और तकबीर को देख रहा था। कैसे तकबीर को देख के विंग का हिम्मत आ गई है, वो रिलीफ से सांस ले रहा है। और उससे भी बड़ी बात, तकबीर ने विंग के हाथों को पकड़ा था। ये देख के विंग अपने हाथों की मुट्ठी कर लिया था, उसका खून खौल रहा है। तकबीर विंग के हाथों को पकड़ के फादर के सामने जाके खड़ा हुआ। विंग अपनी सर को नीचे ही करके रखा था। उसके बाद तकबीर भांजी की तरफ देखा एंड हसन बोला, थैंक यू हेल्प करने के लिए। वेल लाइक छोटे ब्रदर्स हमेशा बड़े ब्रदर की लाइक प्रोटेक्ट करेगा, ऊपर से तुम्हारी ब्रदर इन लॉ भी लगता है, तो तुमने उसकी मदद किया है, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। बट टेंशन नहीं, मैं आ गई हूँ ना, अब मेरी हस्बैंड को मैं कोई भी तकलीफ में नहीं पड़ने दूंगी। पर महसूस किया कैसे वांग्या अपनी दांत को खींच रहा है। फादर के सामने वांग्या अपनी गुस्से को कंट्रोल करने की हर एक कोशिश कर रहा है। डिटेल वो अपने आप के साथ फाइट कर रहा है। ये बात सच है, इस दुनिया में अगर वांग्या किसी एक इंसान को मानता है वह है फादर, जिसके सामने वो कुछ नहीं बोलना चाहता। तकबीर ने देखा वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए बोला, अच्छा मैं जा रही हूँ, रात को मुलाकात होगा। वो विंग के हाथ को छोड़ दिया था, फिर से वो विंग के हाथों को पकड़ता। उससे पहले बहुत जोर से साउंड हुआ, वो एकदम कांप उठा एंड वो तुरंत पीछे देखा। भांजी के हाथों में रिवॉल्वर था और सामने एक बांस टूट के बिखर गया था। फादर भांजी की तरफ देखा और अपनी ठंडी गले में बोला, रीड। तकबीर जो कि भांजी की आंखों की तरफ देखा और उनकी हाथों को पकड़ा। अब भांजी की आंखें और भी ज़्यादा डार्क होते जा रहा था, बट उसके फेस पे एक स्माइल था, टेढ़ा स्माइल। फादर एक लंबा सा ब्रेक लिया एंड वहाँ से जाने लगा। तकबीर भी घूम गया था, 2 कदम बढ़ा ही था, तभी उसने सुना भांजी की बात, हेलो लोका, डीसी रोड में सीसीटीवी जो फुटेज है उसको प्लीज़ डिलीट कर देना। एक्चुअली उस कार के अंदर देखना, लाइक वो कार कुछ टाइम के लिए बहुत डांसिंग कार हो गया था, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा डांस कर रहा था, तो प्लीज़ वो फुटेज को डिलीट कर देना। देखने में बहुत गंदा लगेगा पर लोग बहुत गलत सोचेंगे, ठीक है, तो जल्दी से उसको डिलीट कर देना। ठीक उसी टाइम पे एक गार्ड अंदर आई एंड भांजी की तरफ देखने बोला, बॉस गाड़ी में ये हैंडक्राफ्ट मिला हमें, लाइक ये शायद आपका रह गया होगा। भांजी ने हसन बोला, हाँ वो गाड़ी जो वॉश में गया था वहाँ से मिला। उसने बोला, हाँ वही मिला। उसने बोला, अच्छा ठीक है, उसको बहुत अच्छे से क्लीन करना, ठीक है, उस बेचारे के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ लाइक आज हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ उसे झेलना पड़ा है। और हाँ, पीछे वाली सीट को बहुत अच्छे से क्लीन करना और उसकी टायर को भी चेक कर लेना कि इसे हवा ना निकल जाए। गार्ड अपने सर को नीचे करके हिलाया एंड विंग को लाइक शर्म और अपमान से उसकी आंखों में आंसू आ गया था, क्योंकि वांगजी क्या मीन करना चाहता है ये उनको पता है। तकबीर एकदम शांत सा था, वो शांत भरी निगाहों से विंग की तरफ देखा और तुरंत अपनी पॉकेट से ब्लूटूथ को बाहर निकाला और विंग के कानों में दिया और एक गाना चालू किया। विंग अपने सर को नीचे किया हुआ था। तकबीर ठीक वांगजी के सामने जाके खड़ा हुआ और ठंडे लफ्ज़ों में बोला, हेवन अपनी अंदर की हवानियत को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट एक इंसान वो कर सकता है। उसके बाद वो ताकत होता है। एक हेवन हर किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करता है और एक परफेक्ट अल्फा अपने पार्टनर को कभी भी वो सब नहीं करता। इसीलिए तू हैवान ही रहेगा और मैं इंसान ही रहूँगी। तकबीर भांजी की तरफ देखा। भांजी की फेशियल रिएक्शन एकदम से सख्त पड़ गया था, पर तकबीर उसे इग्नोर किया। वो फिर से विंग के पास गई, यानी कि हाथों को पकड़ा एंड विंग को लेते हुए उस मेंशन से बाहर चला गया। पर चल रहा था, हाँ विंग अंदर था। विंग को अंदर से बहुत बहुत टूटा हुआ सा फील कर रहा था।
और सबसे शॉकिंग बात, तकबीर ने आज एक ओ तक नहीं किया था, ना विंग की तरफ देखा, ना विंग को कुछ बोला। विंग जिसे पेन हो रहा था, क्या उसका बेस्ट फ्रेंड भी अब उसे गलत समझने लगा है। विंग कभी वॉइस बोला, बिलीव कीजिए, अब जैसे सोच रहे ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बस आपको गुस्सा दिलाना चाहता था। तकबीर तुरंत कार को ब्रेक लगाई और चिल्ला के विंग की तरफ देखा एंड स्टीयरिंग पे बहुत जोर से घुसा मारा एंड बोला, थोड़ा सा वेट नहीं किया जा सकता था? हाँ, वो बोल भी नहीं पा रहा था, वो हकला रहा था गुस्से में। वो बोला, थोड़ा सा तो वेट कर सकते थे मेरे लिए। हाँ, मैं नहीं आती, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें वहाँ पे वैसे ही छोड़ देती? क्यों गए उसके साथ? हाँ, और वो क्या होता है? हाँ, उसे तो अभी तक तुम्हें जानवर बुलाना चाहिए था, बोला तो वही रहे थे, और आज एक दिन बचाई तो वो महान हो गई, हीरो बन गई, हाँ, तुम्हारी आंखों में। तकबीर बहुत गुस्से में था, उसे बोला, कुत्ते की तरह भागते हुए आई हो उस मेंशन के सामने, क्या लगा था मुझे पता है? फिर से मैं तुम्हें खो बैठी हूँ, फिर से मैं तुम्हें खो बैठा हूँ, तुम मुझसे दूर चले गए हो, पता है? मेरे सांस अटक रहा था, मैं कितना घबराया हुआ था। तकबीर फिर से गाड़ी चलाने लगा। वही तो देखा, बोला, मार दीजिए, आज आज आप भी मुझे मार दीजिए। ये जो फाइट, ये जो चीज़ें चल रहा है, जो बीच में मैं फंस गई हूँ, वो मुझे अब नहीं होगा। कोई सर पे बंदूक लगा रहा है, कोई मरने की धमकी दे के कुछ भी करवा रहा है, कोई मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। हाँ, मैं इंसान ही हूँ, मुझे इंसान जैसा फील नहीं होता है। मेरे साथ कोई भी कुछ भी करे और मैं सहन कर लूँगी। क्यों मेरे पास कोई नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसी कारण। ठीक है ना, मुझे मार दीजिए। अब मुझे उस जहन्नम से बाहर क्यों लाए? वहाँ पे छोड़ देते, धीरे धीरे मैं ऐसे ही मर जाती। नहीं तो मैं अपने आप को मार देती, कुछ तो करती। तभी तुरंत कार को स्टॉप किया। वो वहीं की तरफ देखा, उसके हाथ एकदम कप रहा था। वो पागल की तरह यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगा, कुछ नहीं मिल रहा था। तो वो अपनी हाथों को स्टीयरिंग के ऊपर बहुत जोर से मारा, एक बार, दो बार, पता नहीं कितनी बार। उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगा। वहीं शॉक्ड, और तकबीर वहाँ पे मारते मारते बस एक बार ही बोला था, तू भी हैवान बन गई, तूने भी अपनी स्नो वाइट को तकलीफ दिया, तू इंसान ही है, तू भी जानवर बनते जा रहा है। वहीं शॉक्ड, लाइक तकबीर क्या बोल रहा है, क्या करे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तकबीर कौन है? इसको विंग जानता ही नहीं है। तकबीर तुरंत विंग की तरफ मुड़ा, विंग के हाथों को पकड़, बोला, मुझे बिलीव करो विंग, मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहती थी। मैं हॉस्पिटल में जब मुझे पता चला, मैं तुरंत कार में चल बैठ गई थी। मैं और रेहान जा रही थी, सडनली कुछ कार हमें पकड़ा और उसके बाद हमारे मुंह पे कुछ स्प्रे किया और मैं सेंसलेस हो गई। जब मुझे सेंस आई तब तक लेट हो गई। मैं पुलिस स्टेशन गई तो मैं ढूंढ नहीं पा रही थी। वो फादर जिन्होंने कॉल करके मुझे बताई, तो मैं कैसे वहाँ पे पहुँची, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। वहीं चुप था। वो तकबीर की तरफ देखा, बोला, मैं आपको बिलीव करती हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। इस दुनिया में अगर मैं किसी को बिलीव करती हूँ वो आप। बट प्लीज़ ऐसे कभी कुछ मत करना जैसे आपके ऊपर से मेरी सारी भरोसा उठ जाए, और अगर ऐसा हुआ ना तो उससे मैं मर जाऊंगी। यहाँ भी क्या कर रहे हैं? विंग जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे तकबीर लाइक सोया हुआ था। विंग शॉक, लाइक वो लोग जब वहाँ पे आए, लाइक अपनी होटल में आए, तो विंग बहुत थका हारा था। कल तो पूरा रात सोया ही नहीं, दोनों की हालत ख़राब था, तो दोनों ही सो गए थे। अब जब वो विंग का नींद टूटा, वो दरवाज़ा खुला तो ठीक उसके दरवाजे के बाहर तकबीर सोया हुआ था। तकबीर विंग की वॉइस में लाइक वॉइस सुनती, उसका नींद टूट गया था। वो विंग की तरफ देखा एंड विंग जो उसको ही देख रहा था लाइक शॉकिंगली। उसे बोला, वो एक्चुअली मेरा नींद टूट गई थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें एक बार देख के आती हूँ। तुम्हारी रूम की दरवाज़ा लाइक अंदर से बंद था, इसीलिए बस यहाँ पे बैठ गई और कब आग लग गई पता नहीं। मैंने बोला, मतलब आप मुझे बुला भी तो सकते थे, बट यहाँ पे सोने की क्या ही हो गया? तक भी अपने बालों को कुचन, बोला, हाँ थोड़ा अजीब है ना, क्या करूँ, जब भी मेरा नींद टूटता है तो तुम्हें देखने का मन करता है, इसीलिए बस ऐसा हो गया। मैंने बोला, अच्छा, और मेरा तो नींद टूटा है हमेशा भूख के कारण, नहीं तो कोई डरावने सपने के कारण। तक भी खड़ा हुआ, मैं की तरफ देखा, बोला, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये बोल के वो तुरंत अपने रूम में गई एंड वहाँ से एक ड्रेस लाया एंड मैं की तरफ दिया, बोला, अच्छे से तैयार हो जाओ। मैंने बोला, हाँ, बस बोला, तैयार हो जाओ, ऐसे भी तुम मुँह गाँव को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। नहीं देखा, बोला, कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोल के वो आराम से दरवाज़ा बंद कर दिया। तक भी थोड़ा स्माइल किया। वो वहीं के अंदर की सारी तकलीफ़ को दूर करना चाहता है, पर ये कैसे करेगा उसे समझ नहीं आ रहा है। तो आज की पार्ट हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई नो आज की पार्ट सबसे ज़्यादा छोटा पार्ट है, बट क्या कर सकती हूँ, मेरा गला का हालत थोड़ा अच्छा नहीं है।
और मैं थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ आजकल, तो इसी कारण थोड़ा-सा छोटा पार्ट आज मैं दे देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करूँगी थोड़ा-सा लंबा देने के लिए, और नेक्स्ट पार्ट में कुछ लाइक होगा, ठीक है? क्योंकि वो लोग पार्टी में जाने वाले हैं एंड उस पार्टी में वांगजी है, तो क्या होगा वो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, और आई नो कि आप लोग चाहते हो कि स्टोरी जल्दी-जल्दी ख़त्म हो, जल्दी-जल्दी मैं करूँ, तो मैं वो कोशिश भी कर रही हूँ कि स्टोरी को मैं जल्दी-जल्दी लेके चलूँ। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोग तकबीर की कैरेक्टर को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर तकबीर को उतना ज़्यादा देखना नहीं चाहते हो उनके साथ। बट ट्रस्ट मी, स्टोरी जब आगे बढ़ेगी, आपको सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ किसी के लिए होगा, वो तकबीर के लिए होगा। लाइक ये एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पे आप लोगों को हमारी वांगशन से ज़्यादा अगर किसी के लिए तकलीफ़ होगा, वो है तकबीर के लिए। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ आज के पार्ट में, और जब ये पार्ट लाइक ये स्टोरी आगे जाएगा, आप खुद कमेंट करोगे कि हमारे दिल टूटते जा रहे हैं तकबीर के लिए। ये स्टोरी मेरी सारी स्टोरी में से सबसे अलग है, हाँ ये टॉक्सिक है, बट आगे जाके ये टॉक्सिक आपको प्योर लव में कन्वर्ट होते हुए देखेगा। लाइक मैं अभी एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी, बट हाँ अगर आप सब्र करके सुनोगे तो ऑफ कोर्स ये आपको लाइक आप मेरी सारी जो एफएफ है उनमें से ये भी टॉप में ही रहेगा। तो बस इतना ही बोलना था, और नोबल है थोड़ा सा लाइक लंबा तो है ही, तो प्लीज़ थोड़ा सब्र करके सुन लो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ओके, सो चलो फिर आज के लिए बाय बाय।